चुड़ैल की बुड्ढे से शादी। एक भयंकर चुड़ैल एक गुफा में सो रही होती है। तभी एक तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है और गुफा से बाहर निकलकर खुद से बोलती है, 50 साल पूरे हो चुके हैं, अब मैं अपने गांव में जाऊंगी और जिसने मुझे मिलकर मारा था उन सभी से अपनी मौत का बदला लूंगी। उससे पहले मुझे भूख लगी है, मुझे अपने लिए कोई शिकार ढूंढना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल एक गांव में जाती है। तभी उसे घर के बाहर कुछ गाय बंधी हुई नजर आती हैं। अब चुड़ैल उस गाय के पास जाती है और उन्हें मार कर खाने लगती है। चुड़ैल जल्दी जल्दी खा रही होती है। उसके खाने की आवाज गाय के मालिक के कान तक पहुंच जाती है और जब वो उठकर बाहर निकल कर देखता है तो अपने सामने एक चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल को देखकर गाय का मालिक जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल, अरे पारो, जल्दी उठ, देख यहाँ एक चुड़ैल है जो हमारी गाय को मारकर खा रही है। चुप कर जा मूर्ख प्राणी, अगर तू इस तरह से चिल्लाता रहा तो मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। अगर तू मरना नहीं चाहता तो चुपचाप से अपने घर में जाकर सो जा। चुड़ैल की ये बात सुनकर वो आदमी चुपचाप अपने घर में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। चुड़ैल भी अपनी भूख शांत करके वहाँ से अपनी गुफा में चली जाती है। अगली सुबह वो आदमी सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताता है, परंतु कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। और रात को एक बार फिर से चुड़ैल उसी गांव में आती है और अपने कातिलों को ढूंढने लगती है। तभी वो अपने एक कातिल को नशे में घर जाते हुए देखती है। अपने कातिल को नशे की हालत में घर जाते हुए देखकर चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसके पास जाती है। वो व्यक्ति उस सुंदर लड़की को देखकर डर जाता है और उससे बोलता है, तुम्हें तो मैंने और मेरे साथियों ने सालों पहले मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? अरे वाह, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि समय के साथ तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई होगी, पर तुमने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। देखो, तुम इतने सालों में बूढ़े हो गए हो, पर मैं आज भी जवान हूँ। जैसे सालों पहले तुम लोगों ने मुझे मारा था, अब मैं तुम लोगों को मारने के लिए गांव में आई हूँ। इतना बोलकर वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ देर बाद चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करती है और उस आदमी का गला दबाकर उसे हवा में फेंक देती है और इस तरह से चुड़ैल उस आदमी को एक भयंकर मौत दे देती है। परंतु ये सब कुछ रूपाली नाम की एक औरत देख लेती है और वो अगली सुबह सभी गाँव वालों को बताती है। अरे गाँव वालों को, बिरजू बिल्कुल सच कह रहा था, अपने गाँव में एक भयंकर चुड़ैल आ चुकी है। मैंने खुद अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा। वो एक आदमी को मार रही थी और बोल रही थी कि मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। बहन, अगर ऐसा है तो हम सब गांव वालों को अभी गुफा वाले बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बतानी होगी, ताकि रात को जब वो चुड़ैल हमारे गांव में आए तो बाबा उसे अपने चंगुल में कर सके। अब सभी गांव वाले गुफा वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद रात को वो बाबा गाँव में छोटी सी पूजा करता है। उसी समय चुड़ैल अपनी मौत का बदला लेने के लिए गाँव में आती है, जहाँ वो अपने एक और कातिल को देखकर उसके पास उसे मारने के लिए जा ही रही होती है कि तभी तांत्रिक बाबा उसे अपने वश में कर लेते हैं और एक घेरे में कैद कर देते हैं। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल से बोलते हैं, कौन है तू और क्यों यहाँ के बेगुनाह बूढ़े लोगों को मार रही है? बेगुनाह बूढ़े ये सब? बाबा, तुझे नहीं पता, पर ये बूढ़े बेगुनाह नहीं बल्कि मेरे कातिल हैं। आज से कुछ साल पहले नीलम नाम की लड़की अपने प्रेमी अतुल से विवाह कर रही होती है कि तभी वहां पर कुछ लड़के आते हैं और अतुल को अगवा करके वहां से ले जाते हैं। उन्हीं में से एक गुंडा, जो उन गुंडों का सरदार होता है, वो नीलम का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, मैंने कहा था ना नीलम तुझसे कि तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुझे किसी से शादी करने नहीं दूंगा। अब तू अपने अतुल को जिंदगी भर ढूंढेगी, पर तुझे तेरा अतुल नहीं मिलेगा। और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं अतुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। इतना बोलकर नीलम उस गुंडे के हाथ से छुरा लेकर खुद को मार लेती है और मरने से पहले उन सभी गुंडों से बोलती है, मैं वापस आऊंगी तुम सभी से अपनी मौत का बदला लेने और फिर मैं अपने अतुल से शादी करूंगी। अब तू ही बता बाबा, कौन है बेगुनाह और कौन है गुनहगार? अगर तुम सब चाहते हो कि मैं तुम लोगों की जान ना लूं, तो तुम लोग मेरे अतुल को ढूंढ कर लाओ और मेरी शादी उससे करवाओ।
जब मेरी शादी अतुल से होगी तभी मुझे शांति मिलेगी, और अगर तुम गांव वालों ने मेरी शादी मेरे अतुल से नहीं करवाई तो मैं अपनी मौत का बदला इन गुंडों के साथ साथ तुम सभी गांव वालों से भी लूंगी। मुझे तुम्हारी कोई तंत्र विद्या शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि मैंने 50 साल सोकर तप किया है और अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से आजाद हो सकती हूँ और तुम सबको चुटकियों में मसल सकती हूँ। ठीक है, पर तुझे भी हमसे वादा करना होगा कि तू अपने अतुल से शादी करके इस दुनिया से, हमारे गांव से हमेशा के लिए चली जाएगी। वादा करती हूँ। अब वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सभी गांव वाले उन गुंडों को पकड़कर उनसे अतुल के बारे में पूछते हैं। अरे तुम गुंडों की वजह से ही हमारा पूरा गांव बदनाम है और आज तुम्हारी वजह से हमारा पूरा गांव मुसीबत में आ चुका है। अब तो बता दे कि तूने उस चुड़ैल के बुड्ढे को कहाँ रखा है। अरे उस चुड़ैल को मरे हुए 50 साल हो चुके हैं और अब तक तो उसका प्रेमी बुढ़ा भी हो चुका होगा। अरे पर मैंने उसे पागल बनाकर दूसरे गांव में भेज दिया था। अब वो पागल बुढ़ा किसी गांव में भटक रहा होगा। मैं नहीं जानता। गांव वालों, अब हम गांव वालों को ही कुछ करना पड़ेगा। उस चुड़ैल के बुड्ढों को ढूंढना होगा। इतना बोलकर वो सब लोग अतुल को ढूंढने के लिए अलग अलग गांव में चले जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन लोगों को अतुल मिल जाता है, परंतु उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बस अपनी आखिरी सांस ही गिन रहा होता है, परंतु फिर भी गांव वाले अतुल को अपने गांव में ले आते हैं और जब रात को चुड़ैल आती है तो सभी गांव वाले चुड़ैल से बोलते हैं, लगता है तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अतुल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, तभी तो वो अब तक जिंदा है। मैं जानती थी मेरे अतुल को कुछ नहीं होगा। अब मैं अपने अतुल से शादी करूंगी और इस दुनिया से अतुल के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और उससे पहले मैं इस गुंडे को जान से मारूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा दे देती है, जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल की शादी उस बुढ़े यानी कि चुड़ैल जिससे प्यार किया करती थी उससे शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद अतुल भी अपने प्राण त्याग देता है और अतुल की आत्मा उस चुड़ैल के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है और सभी गांव वाले एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई नारियल का पेड़। श्याम नाम का एक आदमी अपनी बीवी निशा और बूढ़ी माँ के साथ एक सुंदर वन नाम के गांव में रहा करता था। श्याम एक बहुत अच्छा इंसान था जो खुद से पहले दूसरों की मदद किया करता था। साथ ही अपनी रोजी रोटी और घर को चलाने के लिए श्याम नारियल पानी बेचा करता था। श्याम गरीब होने के बाद भी अपने घर वालों के साथ खुश रहता था। ऐसे ही एक दिन श्याम रोज की तरह तैयार होकर अपने ठेले पर नारियल रखता है और उन नारियल पानी को बेचने के लिए निकल जाता है और अपने ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए श्याम आवाज लगाते हुए बोलता है, नारियल पानी वाले, नारियल पानी वाले, नारियल पानी के लिए ताजा ताजा नारियल पानी पी लीजिए। श्याम की आवाज सुनकर श्याम के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ये सब उसके सामने बेच रहा पानी वाला उसको देखकर मन ही मन जलने लगता है और खुद से बोलता है, मैं यहाँ इतने सालों से ठंडा ठंडा पानी बेच रहा हूँ, पर फिर भी लोगों की भीड़ उस नारियल पानी वाले के पास ही रहती है। इस नारियल पानी वाले का कुछ तो करना पड़ेगा। पानी वाला ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आता है और उससे बोलता है, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज तुम मुझ गरीब की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। अरे तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हारा पेट थोड़ी ना भरूंगा। जाओ यहाँ से। तुम भिखारी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे बेटा, कम से कम पानी तो पिला दो। अरे बोला ना मैंने, तुम भिखारी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं और जाके भीख मांगो। ये बोलकर पानी वाला उस भिखारी को वहां से भगा देता है और श्याम के पास जैसे ही भीड़ कम होती है वो खाने को बैठ जाता है। श्याम को खाना खाते देखकर वो भिखारी उसको देखने लगता है। उस भिखारी को देखकर श्याम अपना खाना लेकर भिखारी के पास जाता है और उसे बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको भी खाना खाना है क्या? हाँ बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ।
शाम भिखारी की बात सुनकर अपना खाना उस भिखारी को दे देता है और अपने बचे हुए नारियल पानी का ठेला लेकर घर के लिए निकल जाता है। पर रास्ते में उसके बचे हुए नारियल पानी भी बिक जाते हैं और रात को अपना ठेला लेकर शाम घर पहुंचता है, जहां वो निशा से कहता है, निशा, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, जब तक मैं माँ के पास बैठा हूँ। आज आपको खाने की इतनी जल्दी क्यों है? निशा के पूछने पर शाम निशा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर निशा मुस्कुराते हुए बोलती है, आपने बहुत अच्छा काम किया है जो उस बूढ़े भिखारी की मदद की। अच्छा, आप माँ जी से बात करो, जब तक मैं जल्दी से आपके लिए खाना बना देती हूँ। ये बोलकर निशा खाना बनाने के लिए चली जाती है और शाम अपनी माँ के पास बैठकर रोज की तरह अपने दिन का सारा हाल समाचार बताता है और अपनी माँ के साथ बैठकर कुछ देर गपशप करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज उसके पड़ोसी के कान में जाती है और पानी वाला बाहर आकर शाम को हंसता देखता है और उसकी हंसी देखकर पानी वाला खुद से कहता है, गरीब होने के बाद भी शाम खुश रहता है। और तो और, अब मेरी दुकान से ज्यादा इसके ठेले पर भीड़ रहती है। क्या करूं कि इसकी हंसी आंसू में बदल जाए। ये सोचकर शाम का पड़ोसी घर में चला जाता है और निशा शाम के लिए खाना लेकर आती है। शाम खाना खाकर सो जाता है और हमेशा की तरह अपना नारियल पानी का ठेला लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है और दोपहर तक उसके आधे से ज्यादा नारियल पानी खत्म हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए नारियल का पानी बेचने के लिए शाम दूसरी गली में जाता है, जहां उसके सारे नारियल पानी बिक जाते हैं और वहां के आसपास के लोग शाम से कहते हैं, अरे भाई साहब, आप रोज शाम को हमारे यहाँ पर एक नारियल पानी दे जाया करिए। अरे भाई साहब, आप रोज शाम को हमारे घर में एक नारियल पानी दे जाया करिए। जी बहन जी, मैं अब से रोज शाम को आपके घर पर नारियल पानी दे जाया करूँगा। ये बोलकर शाम वहां से चला जाता है। घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, पर ये बात उसका पड़ोसी सुन लेता है और खुद से कहता है, मैं उसके सारे नारियल पानी और ठेले को चुरा लेता हूँ, ताकि कल ये नारियल पानी ही ना बेच सके। ये बोलकर शाम का पड़ोसी उसके सारे नारियल और ठेले चुरा लेता है। अगले दिन जब शाम की आंख खुलती है तो वो अपने नारियल को ना देखकर हैरान हो जाता है और निशा को बुलाता है। निशा भी नारियल और ठेले को बाहर ना देखकर शाम से रोते हुए कहती है, आप कल ही तो नारियल लेकर आए थे और सारे नारियल चोरी हो गए। अब पैसे भी नहीं है जो आप अपना नया नारियल और ठेला खरीद सके। जो होना था वो हो गया निशा, तुम चिंता मत करो। मैं आज बाहर जाकर दूसरा काम देख लेता हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। ये बोलकर शाम अपने जेब में कुछ पैसे लेकर काम की तलाश में निकल जाता है और पूरे दिन काम देखता है, पर उसको कहीं काम नहीं मिलता। शाम को काम की तलाश में भटकता देख पानी वाला बहुत खुश होता है और शाम अपने पड़ोसी के पास जाकर एक पानी की बोतल लेकर एक जगह बैठ जाता है और एक बार फिर से वो बूढ़ा भिखारी वहां पर आ जाता है और शाम के पड़ोसी से पानी मांगने लगता है, पर पानी वाला उसको पानी देने से मना कर देता है और बूढ़ा भिखारी वहां से जाने लगता है। पर तभी शाम उसको रोक लेता है और खुद पानी ना पीकर उस भिखारी को दे देता है, जिसके बाद वो भिखारी शाम को एक नारियल का पौधा देता है। पर शाम भिखारी से कहता है, अरे बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं ये पौधा नहीं ले सकता। अरे बेटा, तुमने मुझ गरीब की प्यास खत्म की है, इसीलिए तुम मुझे कुछ मत दो, ये पौधा रख लो। ये पौधा रातों रात बड़ा हो जाता है, ये जादुई नारियल का पेड़ है। ये बोलकर भिखारी वहां से चला जाता है और शाम उस पौधे को लेकर घर आ जाता है और अपने घर के आंगन में लगा देता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो नारियल का पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसमें बहुत सारे नारियल हैं और शाम के बोलने पर वो पेड़ अपने आप शाम को इतने सारे नारियल उसके ठेले पर सजा देता है। ये सब शाम और उसका परिवार देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। साथ ही उसका पड़ोसी भी हैरान हो जाता है और वो शाम के पास आकर बोलता है, अरे जादुई नारियल का पेड़ तुम्हें कहाँ से मिला?
अपने पड़ोसी के पूछने पर श्याम उसको उस पेड़ के बारे में बताता है। ये सब जानकर पानी वाले को पता चल जाता है कि श्याम गरीब होकर भी क्यों खुश होता है और वो अमीर होकर भी क्यों दुखी है। जिसके बाद श्याम का पड़ोसी उससे माफी मांगते हुए उसको सारा सच बता देता है और श्याम से कहता है, मुझे माफ करना श्याम भाई, मैंने जलन में आकर ये सब किया, पर अब मुझे सब समझ आ गया है। अपने पड़ोसी को माफी मांगता देखकर श्याम उसको माफ कर देता है और उसका पड़ोसी भी श्याम के प्रति अपनी घृणा खत्म कर लेता है